वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती के 7वें चरण का दूसरा फेज आ चुका है। नोटिफिकेशन नंबर 27/2023 के लिए आवेदन हो रहा है। 6 to 12 की शिक्षक भर्ती है। काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। पूरा फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार देख लीजिए और अपना फॉर्म आप भर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, और वो ये है कि अदर स्टेट के छात्रों को किस प्रकार से आरक्षण मिल रहा है या मिल सकता है। क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में छात्र इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं और कुछ नंबरों से ये सिलेक्शन से बाहर भी हो जाते हैं। तो यही बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, फॉर्म में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। बाकी पूरा फॉर्म कैसे भरना है इसका तो वीडियो बन ही चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे भारत का सिटीजन, आपको यहाँ पर यस करना होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है बिहार का निवासी, यस या नो। तो जो बिहार के होंगे वो यस करेंगे, जो बिहार के बाहर के होंगे वो नो करेंगे, ठीक है। पहले मैं यस करता हूँ। यस करने पर आपसे बिहार का निवास प्रमाण पत्र मांगेगा और इस प्रकार से आपको बिहार संबंधी जो आरक्षण है, जो निवास की वजह से मिलता है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चाहे वो फ़ी में छूट हो या सीटों में रिजर्वेशन हो या सीटेड मार्क्स में रिलैक्सेशन हो, ठीक है। यहाँ पर आप नो करेंगे तो निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा, यानी कि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कोई भी निवास प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, ठीक है। यस करने पर देखिए मांगेगा निवास प्रमाण पत्र, और जैसे ही आप यहाँ पर यस कर देंगे, यानी कि आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। यानी कि बिहार के छात्रों को कैटेगरी यानी जाति का भी आरक्षण मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर नो करते हैं तो ये कैटेगरी वाला ऑप्शन भी नहीं खुलेगा। तो अदर स्टेट को ना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, ना अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और ना ही उसकी जानकारी देनी है, क्योंकि कैटेगरी का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। इतना बात आपने यहाँ पर समझा। मान लीजिए कोई अदर स्टेट का छात्र है, उसने यहाँ पर नो किया, तो ऐसे में अब उसको कैटेगरी में भी कुछ भी क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही जात ना ही निवास का डिटेल अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर कहीं क्लिक ही नहीं होगा, आप चाहें कुछ भी करें। इसके बाद आपसे पूछेगा शादी वगैरह हुई है कि नहीं हुई है, जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हैं फ्रीडम फाइटर के, यानी कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं। देखिए यहाँ पर भी यदि आप यस करना चाहेंगे तो यस नहीं होगा, क्योंकि हमने अदर स्टेट का ऑप्शन चुना है। हमने बिहार वाले ऑप्शन में जो निवासी पूछता है, हमने यहाँ पर नो किया हुआ। यस करेंगे तब तो आप हर जगह आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, लेकिन नो करके यानी कि अदर स्टेट वालों को कौन कौन सा आरक्षण मिल रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर वाला भी आरक्षण बिहार के लिए है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, एक आरक्षण है जो कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का दोस्तों जो आरक्षण है, आप देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यस कर सकते हैं और यहाँ पर ये यस होगा भी। किस प्रकार का दिव्यांगता है, देखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो आरक्षण है दिव्यांगता का, ये अदर स्टेट को भी मिलता है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर नो कर देते हैं दिव्यांग होते हुए भी, और वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आप किसी भी राज्य के हों, बिहार के छात्रों को तो मिलेगा ही मिलेगा दिव्यांगता का आरक्षण, अदर स्टेट के छात्रों को भी मिलेगा। आप यहाँ पर यस करके अपना दिव्यांगता यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए दिव्यांग प्रमाण पत्र का। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट डालेंगे, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चुनें जहाँ से आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है। यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आपको मेडिकल कॉलेज या जहाँ से भी आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया है वो सेलेक्ट करेंगे, अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। 100 KB से कम का PDF फाइल में आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। आपको इसका आरक्षण मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा खासा आरक्षण होता है। यहाँ तक कि दिव्यांग की जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं, छात्र कई बार मिल ही नहीं पाते हैं। तो ये तो रहा पहला आरक्षण जो कि अदर स्टेट के छात्रों को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे एक्स सर्विसमैन वाला जो आरक्षण है, ये भी अदर स्टेट के साथ बिहार को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप यस या नो दोनों कर सकते हैं, जबकि मैंने यहाँ पर बिहार के रिसाइडेंस में नो किया हुआ है। नो कर देंगे तो कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन दिव्यांगता का लाभ मिलेगा।
साथ ही साथ आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन का भी आरक्षण अदर स्टेट को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर यदि आप रिटायर्ड आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के कर्मचारी हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आपको इसका आरक्षण मिल जाएगा। नियोजित शिक्षक भी आप कहीं के भी हों, अदर स्टेट के हों या बिहार के हों, आप यहाँ पर एस करके उसका डिटेल डाल सकते हैं। नो कर देंगे तो आप ये ऑप्शन नहीं भर पाएंगे। ये सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए है जो बिहार में काम कर रहे हैं। अब वो अदर स्टेट के हों, आप यहाँ पर यस करके उसका डिटेल्स भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखा। सबसे मेन यहाँ पर दिव्यांगता के बारे में था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी बिहार में आरक्षण मिल रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊं नोटिफिकेशन में, तो महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। हर कैटेगरी में जितनी सीटें हैं, जैसे EWS की 580 सीटें बिल्कुल ओपन है, इस पर हर कोई फाइट कर सकता है। लेकिन EWS का आप देखेंगे 561 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। लेकिन ये जो EWS है ये बिहार के छात्रों को ही मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सबके लिए ओपन सीटें हैं, पुरुष और महिला दोनों फाइट करेंगी। लेकिन यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सिर्फ महिला ही फाइट कर सकती है। तो ये कैटेगरी का आरक्षण है, ये सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। लेकिन जो अनारक्षित सीटें हैं, देखिए यहाँ पर अनारक्षित की 272 सीटें हैं। ठीक है, विषयवार बात हो रही है यहाँ पर, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। विषयवार 6 to 8 की भर्ती है। तो गणित विज्ञान का 2272 सीट है जो बिल्कुल ओपन है। लेकिन अनारक्षित महिला का जो सीट है 2315, इसमें बिहार की अनारक्षित महिला तो फाइट करेगी ही करेगी, अदर स्टेट की भी सभी महिलाएं यहाँ पर फाइट करेंगी। तो ये भी एक आरक्षण हुआ महिलाओं के लिए। महिला होने का आपको ये आरक्षण मिला है। ये कैटेगरी का आरक्षण नहीं है, बल्कि ये जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर दिया गया आरक्षण है। तो ये बात आपने समझा। साथ ही साथ सीटेट मार्क्स को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, स्पेशली अदर स्टेट की महिलाएं। साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीटेट 2017 में जो प्रावधान था, जो उसमें छूट थी, वो सीटेट में भी होगा। और इसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार है उसको 55% नंबर लाना होगा, यानी 150 में 82 नंबर। यहाँ पर कहीं नहीं कहा है कि सामान्य कोटि की बिहार की महिला उम्मीदवार को 55% लाना है, ऐसा नहीं है। कोई भी महिला हो, बिहार की सामान्य वर्ग की महिला को तो 150 में 82 नंबर लाना ही लाना है। यदि आप अदर स्टेट की भी महिला हैं तो आप भी अनारक्षित महिला सीट पर ही फाइट करेंगी। ऐसे में आपका भी काम 82 पर ही हो जाएगा। छठे चरण में भी 82 पर महिलाओं को नियुक्ति मिला है। ठीक है, 7वें चरण में जो पहला फेज हुआ है वहाँ पर भी नियुक्ति मिला है। हालांकि कुछ जगहों पर मुजफ्फरपुर वगैरह से कुछ महिलाओं को रोक दिया गया है, नोटिस आ गया है। लेकिन ये महिलाएं भी यदि कोर्ट का शरण लें तो उनको राहत मिल जाएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर चयन हुआ है। और जब जेंडर के आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, ठीक है, सामान्य कोटि की महिलाओं को जब आप आरक्षण दे ही रहे हैं, तो ये जब सामान्य है, किसी कैटेगरी से है नहीं, इसका मतलब साफ है कि ये जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर दिया गया आरक्षण है। तो अदर स्टेट की भी महिला तो फीमेल ही है, वो भी तो महिला ही है। और दोनों लोग जो अनारक्षित महिला की सीट है इसी पर फाइट कर रही हैं। तो सेम सीट पर जब दो लोग फाइट कर रहे हैं, दो महिलाएं, तो फिर उनका जो योग्यता है वो भी तो सेम ही होगा। तो 82 नंबर अदर स्टेट वाली महिलाएं आवेदन करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और ये एक बहुत बड़ा आरक्षण है, क्योंकि यदि ये आरक्षण नहीं मिलता तो 82 से 89 के बीच की महिलाएं बाहर हो जाती। क्योंकि यूपी की बात करें तो यूपी में पुरुष हो या महिला हो, सामान्य वर्ग के लिए 90 नंबर ही चाहिए होता है। तो जब सामान्य महिला के लिए 90 नंबर है, वो यूपी की निवासी हो तो भी, तो अदर स्टेट को भी 90 नंबर चाहिए होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन बिहार में क्या है कि बिहार की जो सामान्य वर्ग की महिला है उसको 82 नंबर पर ही चयनित किया जाता है। तो इसी वजह से अदर स्टेट की महिलाओं को भी ये लाभ मिल जाता है और वो भी 82 नंबर पर फॉर्म भर सकती हैं, वो एलिजिबल रहेंगी। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।